नमस्कार साथियों। ज्योतिष में सब तिथियों का अलग अलग महत्व है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई तिथि अगर हमने कुछ कमज़ोर बताई है तो वो सबके लिए कमज़ोर है, क्योंकि हमारी सोच सामान्यतः क्या रहती है कि भाई इससे हमें लौकिक लाभ होना चाहिए। कि भाई जैसे हमारी दृष्टि से हमें क्या लगता है कि भाई जो अर्थ वाला पार्ट है या जो युवा व्यक्ति है वो बढ़िया रोजगार में पैसे अर्जित कर रहा है, वो ज़्यादा हमारे लिए माने हमारी लौकिक बुद्धि में ये आता है कि शायद वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए ग्रहों को भी हम सामान्यतः सोचते हैं कि शायद जो मैच्योर डिग्री वाला है, जो युवा है, वही हमारे लिए काम का है। जबकि आपने देखा होगा कई ग्रह तो बहुत कम डिग्रियों में एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के, और कई ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होने पर एग्जॉल्टेड या उच्च के माने जाते हैं। जैसे मंगल बहुत अधिक अगर उच्च का है तो वो ज़्यादा डिग्रियों में माने उसको वृद्धावस्था में ही बढ़िया माना जाएगा एग्जॉल्टेशन के लिए। ऐसे ही चंद्रमा अगर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना खुशी मिजाज है, यानी एक न्यूली बॉर्न बेबी जैसा है, बालक है, बालक बुद्धि है, तो उसको ज़्यादा एग्जल्टेशन में लाभ माना जाता है। तो ये चीज़ केवल डिग्री से तय नहीं होता जिस प्रकार से बातें आती है। ऐसे ही केवल ये अमावस्या हमारे चार्ट में लग गया इससे भी तय नहीं होगा कि भाई अमावस्या दोष है तो खराब ही होगा। उल्टा ये कई लग्नों के लिए एडवांटेज है। स्पेशली ध्यान रखना इसमें मंगल के लग्न का सबसे ज़्यादा महत्व। अगर आपके मंगल के लग्न है मेष लग्न और वृश्चिक लग्न, इसमें साथ साथ कर्क लग्न को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इन दो लग्नों के लिए तो एक समझ लीजिए राजयोग बन गया आपके लिए। सूर्य यानी हमारी सोल, चंद्रमा यानी हमारे मन। तो हमारा मन कई बार डायरेक्ट सोल की तरफ आकर्षित होने लग जाता। सोल का मतलब वास्तव में जिसको हम अपनी भाषा में कुछ नहीं मानते हैं कि सोल यानी अभी लौकिक बुद्धि से कुछ नहीं है वो, तो व्यक्ति कई बार उस दुनिया में रहने का प्रयास करता है, उस विचार को समझने का प्रयास करता है। लोग कह देते कि भाई ये क्यों कभी कभी बुझा बुझा रहता है। उन दिनों पर चंद्रमा एकदम अमावस्या के नज़दीक आप समझते हैं नहीं होता है, चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, लेकिन ये तो राजयोग बन रहा है। मेष लग्न में वो 4th और 5th का लॉर्ड है, वृश्चिक लग्न में वो 9th और 10th का लॉर्ड, धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है इस अमावस्या के कारण वृश्चिक लग्न के लिए। तो ये उनके लिए एक बड़ी एडवांटेज है। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही जो कर्क लगन वाले हैं उनमें भी ये धन योग बन रहा है। चंद्रमा पहले भाव का स्वामी है, सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है। इन दोनों के मिलन से व्यक्ति अपने बल से काफ़ी ज़्यादा अर्थोपार्जन कर पाता है। तो केवल हमारे जो जिसको बोलते हैं हमारे ट्रेंड में है कुछ कि भाई ये तो बुरा ही करेंगे, ऐसे नहीं समझना है। हमारे सिलेक्टिव चार्ट पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए कुछ कमियां लाने वाला होगा। तो अमावस्या दोष का महत्व आपको